पहाड़ी माता मतलब किस रूप में उनको पूजा जाता है? उनका स्वरूप किस रूप में है? जैसे दुर्गा माता होती है वैसे ही है। उनका स्वरूप है। नेकीपुर में पहाड़ी माता का मंदिर है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मान्यता माता रानी की बहुत बड़ी मान्यता है वैसे तो। आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा पहाड़ी माता का? तो जब भी आप मंदिर जाते हो माता रानी के सामने, कैसा अनुभव रहता है उनके सामने? बुरी आत्मा कोई साया भी होता है, वहाँ पे अगर हनुमान चालीसा हो गया या बजरंग बाण हो गया, हाँ, वो चीज हम बोल देते तो वहाँ पे भी नेगेटिविटी ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके लिए हनुमान जी क्या है? वृंदावन में जो प्रेमानंद जी महाराज है, वो राधा राधा नाम का एक जब- ही जब जब- बोलते हैं, जब- राधा राधा नाम पूरे दिन रटते रहो तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसा कोई किस्सा कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे, किसी भक्तगण का रहा हो? दिन में तो सही रहता था, लेकिन रात को 12 बजे के बाद में अचानक क्या होता था, जैसे वो सोता था अचानक से आंखें खुल जाती थी। देखो बिलीव ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक रियल में होता है। कौन लोग करते हैं ये ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक किन लोगों पे आसानी से किया जा सकता है? आज का टाइम क्या है कि कोई इंसान किसी को देख के खुश नहीं है। अगर कोई इंसान एक इंसान से दूसरा इंसान कोई ऊपर तरक्की कर रहा है तो वो उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देता है। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, कभी कभार ब्लैक मैजिक ऐसा भी सुना गया है कि जो करवाता है जिसके ऊपर, कई बार वो उस पर भी भारी पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाता है। चलो। समय से पहले जो चला जाता है इंसान, उनकी आत्मा भटकती है। ट्रिक से ही होता है, ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण होता है, ये उन्हीं के द्वारा किया जाता है। काफी प्रकार के वशीकरण होते हैं माना जाए, लेकिन उसमें 2 ही प्रकार के वशीकरण किए जाते हैं। कौन से आप मुझे बताएंगे? महावशीकरण एक ऐसा होता है कि माना जाए तो किसी के ऊपर करना नहीं चाहिए। स्वागत है आपका राम गोपाल जी पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। बिल्कुल आपने बताया कि आप हरियाणा से हो हाँ जी, हाँ जी। और हरियाणा में आप एक मंदिर के साथ जुड़े हुए हो, बिल्कुल पहाड़ी माता मंदिर के। माता का मंदिर है, हाँ जी। आपने बताया भी था मुझे ऑफ कैमरा कि बहुत मान्यता है उस मंदिर की। बहुत मान्यता है जी। थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि अम्बे माँ का हमने नाम सुना है, जगदम्बे माँ का, बिल्कुल। पहाड़ी माता मतलब किस रूप में उनको पूजा जाता है वहाँ पर? पहाड़ी माता का मंदिर है अपना हरियाणा के अंदर है, नेकीपुर। ठीक है। नेकीपुर में पहाड़ी माता का मंदिर है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मान्यता माता रानी की बहुत बड़ी मान्यता है वैसे तो मंदिर भी काफ़ी पुराना मंदिर है, कम से कम 150-200 साल पुराना। 150-200 साल पुराना? हाँ जी, हाँ जी। 150-200 साल पुराना मंदिर है और माता रानी की ये मान्यता है वहाँ पे कि जो भी भक्तगण जाते हैं वहाँ पे, उनकी अर्जी माता रानी जितना जल्दी हो वो सुनती है। तो काफ़ी भक्तजन है वो वहाँ पे जाते रहते हैं। अगर जैसे किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है और कोई परेशान है तो उस मंदिर में उतनी मान्यता है कि उसको बिल्कुल होता है, सारा सब कुछ होता है। माता रानी सबकी सुनती है, मेरी भी सुनती है, तो आपकी कैसे नहीं सुनेगी, सबकी सुनती है। कोई ऐसा कोई किस्सा कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे, किसी भक्तगण का रहा हो वहाँ पे जो आपको लगता हो कि आप हमारे साथ बता सकते हो उस किस्से को? देखो ऐसा है कि हमारा पहली बात तो ये कि माता रानी का मंदिर है नेकीपुर में। ठीक है। ठीक है। वहाँ से हम लेके गए वहाँ पे माता रानी को, जो हमारा घर है वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे हम माता रानी को विराजमान करके, वहाँ पे हमारे मंदिर है माता रानी का, वहीं पे भक्तगण बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन्होंने भी हमारे वहाँ पे आए, जैसे कोई पर्सन वगैरह आया वहाँ पे, जो भक्तगण होते हैं वहाँ पे आए। आने के बाद में उनको हमने बताया कि जो मेन जो मंदिर है उनका वो नेकीपुर के अंदर है, ठीक है। हरियाणा के अंदर। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मान्यता होती है, वहाँ से हमने मूर्ति स्थापना करवा रखी है वहाँ पे। ओके। जैसे जहाँ हम रहते हैं प्राण प्रतिष्ठा प्राण जैसे। प्रतिष्ठान वहाँ पे करवा रखी है। तो वहाँ पे वो वहाँ पे भी आते जाते रहते थे, काफ़ी टाइम से आते थे। हमारे जो भक्तगण है वहाँ पे भी आते थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको वो बताया वहाँ का नेकीपुर हरियाणा में जो पहाड़ी माता का मंदिर है। तो वहाँ पे क्या था कि उनको काफ़ी टाइम से बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था। ओके। उनकी वजह से क्या है, वो सारी जगह सब जगह, देखो मंदिर तो सारी जगह सब बड़े हैं, ठीक है ना, और सब जगह वो जाके आया था। लेकिन मैंने उनको बोला, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मैंने माता रानी को मैं भी मानता हूँ, मेरी तो इतनी सुनती है माता रानी, तो मैंने उनको ही वही उसकी वजह से मैंने उनको बताया कि आप भी माता रानी के मंदिर जाओ, जो भी कुछ है वहाँ पे जाओगे आप तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो फिर वो वहाँ पे आके कुछ अपनी मनोकामना मांग के चले गए थे और कुछ टाइम के बाद में जैसे कि 1.5 से 2 साल के अंदर उनको बच्चा वगैरह हो गया था। इतनी कृपा रही है माता रानी की, बहुत कृपा रही उनके ऊपर। आज वो भक्तगण ऐसे समझो कि नवरात्रा के अंदर माता रानी का लंगर वगैरह भंडारा भी करवाते हैं वहाँ पे माता रानी का। वहाँ पे माता रानी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है वहाँ पे होती है। प्लस एक मन्नत की जो होती है वहाँ पे माता रानी के मंदिर में एक खिचड़ी है। खिचड़ी? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या चीज़ होती है खिचड़ी? खिचड़ी जैसे होता है, जैसे कि एक पीपल का पेड़ होता है, एक खिचड़ी का पेड़ नहीं होता है,
पीपल का तो मुझे पता पीपल है। का होता है ना, वैसे ही होता है। अच्छा, सिमिलर उसी की हाँ, तरह। नॉर्मल तरीके से उसको खेजड़ी वगैरह, हरियाणा में उसको खेजड़ी ही बोलते हैं। ठीक है। तो उनका जो पेड़ है, तो माता रानी की सबसे पहले पूजा वगैरह अर्चना होती है। होने के बाद में जो खेजड़ी का पेड़ है, वहाँ पे अपने मन्नत के नाम से जो मूली होती है, धागा वगैरह हाँ, होता है ना, वो कलावा। कलावा, वो वहाँ पे बांधा जाता है। जो भी मन्नत हम लेके आए हैं वो वहाँ पे बांध के और चले जाते हैं। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में माता रानी उनकी सुन लेती है। तो जितना जल्दी हो, भक्तगण जो भी आते हैं खुशी से माता रानी के दरबार में आते हैं। आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा पहाड़ी माता का, मतलब आपके परिवार में? क्योंकि आपने बताया था मुझे कि 150 से 200 साल पुराना वो मंदिर है, पूर्वजों से आप उनकी सेवा कर रहे हो। बिल्कुल। मतलब क्या प्रभाव पड़ा आपके परिवार पे, आप पे? परिवार में ऐसा प्रभाव पड़ा कि ऐसे थे कि हम तो कुछ नहीं थे, हम तो एकदम ऐसे समझ नीचे थे, जमीन पे थे। और आज जो कुछ है हम माता रानी की कृपा से आसमान पे हैं। जो भी कुछ है माता रानी ने दिया है, इतना दिया है कि आप पूछो मत, माता रानी ने इतना दिया है। और ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम नॉर्मल तरीके से थे। फिर हमें कोई भक्तगण ने हमें भी बताया था कि आप पहाड़ी माता के मंदिर जाओ। तो हमने वहाँ पे माता रानी से मन्नत मांग के गए। वहाँ से फिर हमने मूर्ति स्थापना घर पे करवाई वहाँ से। उसके बाद में जो कुछ भी हो रहा है माता रानी की दया से, आज जो कुछ भी है हमारे पास सब माता रानी की कृपा है। और माता रानी की कृपा से सारा सब कुछ हो रहा है। तो हम जो भी भक्तगण आते हैं उनको यही चीज़ बोलते हैं कि माता रानी के मंदिर जाओ और माता रानी से ही अर्जी करवाओ। तो क्या पहाड़ी माता, क्योंकि उनको उन्हीं के नाम से पूजा जाता है, माता का मंदिर उन्हीं के नाम से उनको जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बेसिकली किस स्वरूप में पूजा जाता है, कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे? मतलब पहाड़ी माता जैसे दुर्गा माँ है, उनको दुर्गा के स्वरूप में, काली माँ को काली माँ के स्वरूप में, सरस्वती माँ को उनका स्वरूप मतलब क्या, किस रूप में है उनका स्वरूप? थोड़ा सा अगर आप समझाना। जैसे दुर्गा माता होती है वैसे ही है उनका स्वरूप है। हाँ, पहाड़ी माता की वैसे ही है, कोई ऐसा नहीं है। जैसे आप नेकीपुर हरियाणा में आता है, नेकीपुर के नाम से हाँ, देखोगे आपको पता चल जाएगा। पहाड़ी माता का जो मंदिर है वो तो सब जगह में फेमस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब भी आप मंदिर जाते हो माता रानी के सामने, कैसा अनुभव रहता है उनके सामने? माता रानी के मंदिर में जाते मेरा दिल खुश हो जाता है। माता रानी को देखता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो कुछ भी मेरे लिए मेरी माता रानी है। और मुझे भी यही लगता है कि माता रानी से बड़ा कोई नहीं है जो कुछ भी है। क्योंकि जो मैं मनाता हूँ माता रानी को ही बनाता हूँ मैं। जो कुछ भी है उनका दिया हुआ सब, उनका दिया हुआ सब कुछ, सारा सब कुछ उन्हीं का है। और आज जो कुछ भी मेरे घर में है, खुशी का माहौल है, जो कुछ भी उनकी दया से सारा सब कुछ। तो आप माता रानी में, भगवान में बहुत मानते हैं, क्या आप ब्लैक मैजिक में मानते हो? देखो ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है। मतलब आप बिलीव करते हो कि ब्लैक मैजिक उस तरीके से काम करता है? क्योंकि बहुत तरीके से अगर आप देखोगे आज के समय पे ब्लैक मैजिक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। किस पे ब्लैक मैजिक कर दिया गया, उस पे ब्लैक मैजिक कर दिया गया, किसी के परिवार पूरे के पूरे बिगड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ब्लैक मैजिक में आप कितना बिलीव करते हो? ब्लैक मैजिक में देखो, बिलीव ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक रियल में होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होता है। ब्लैक मैजिक होता है। और ब्लैक मैजिक से क्या होता है कि इंसान चाहे ऊपर से नीचे तुरंत ला सकते हैं हम इंसान को, इतनी पावर रहती है। हाँ, ब्लैक मैजिक से इंसान किसी को बर्बाद भी कर सकता है। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है। क्योंकि ब्लैक मैजिक को देखा जाए तो वैसे तो इंग्लिश में तो ब्लैक मैजिक होता है और हिंदी में उसको काला जादू बोलते हैं। और नॉर्मल जो भाषा होती है उसमें हम उसको जादू टोना किया कराया सब कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो उसी को ब्लैक मैजिक बोलते हैं। ब्लैक मैजिक किन लोगों पे आसानी से किया जा सकता है? ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक मैजिक ऐसे होता है कि जो इंसान किसी को देख के खुश नहीं है। आज का टाइम क्या है कि कोई इंसान किसी को देख के खुश नहीं है। अगर कोई इंसान एक इंसान से दूसरा इंसान कोई ऊपर तरक्की कर रहा है तो वो उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देता है। और वो काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। क्या ब्लैक मैजिक का जो असर है वो कुछ समय के लिए होता है, या सिर्फ मतलब जितने टाइम के लिए डाला गया उतने समय, या जीवन भर? ज़्यादा नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। ब्लैक मैजिक कुछ टाइम के लिए ही होता है, बस इंसान को बर्बाद करने के लिए होता है। तो उसमें क्या इंसान 1 साल के लिए कर देता है या 6 महीने के लिए कर देता है, इतने में होता है। और इतने में इंसान क्या बर्बाद हो जाता है। चाहे जैसे बीमारी इंसान को थोड़े दिन के लिए लगती है लेकिन उसमें इंसान बर्बाद हो जाता है। बीमारी होती है, वो तो लाइफ टाइम की रहेगी बीमारी। हाँ, बस वही चीज़ है। लाइफ टाइम के लिए ब्लैक मैजिक लाइफ टाइम के लिए वो बीमारी रह जाएगी, बीमारी रह जाएगी। ब्लैक मैजिक लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। कौन लोग करते हैं ये ब्लैक मैजिक? कौन करता है? जो लोग करते हैं, मतलब जो करवाते हैं, कौन लोग उनका साथ देते हैं ऐसा ब्लैक मैजिक करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए? देखो, जो ब्लैक मैजिक करता है, ठीक है ना, उनके लिए वैसा होता है कि जो प्रक्रिया होती है उनकी, ब्लैक मैजिक हो गया, वशीकरण हो गया, ये तंत्र विद्या में आता है। कर तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, वो किसी को गिराने के लिए ही किया जाता है। तो ये क्या तांत्रिक से करवाया जाता है या किन्हीं अलग विद्याओं जिनको होती है? तांत्रिक से ही होता है। ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण होता है, ये उन्हीं के द्वारा किया जाता है।
उन्हीं के द्वारा किसी को बर्बाद करने के लिए। उन्हीं के द्वारा किया जाता है, नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। नॉर्मल तरीके से जो इंसान कुछ करता है, पूजा पाठ के द्वारा भी ये चीज़ें होती है, इंसान को गिराना चाहते हैं लोग, लेकिन पूजा पाठ से अगर नहीं होता है, क्योंकि आज का टाइम है, जो भी इंसान है वो सबको, भगवान को सब लोग मानते हैं, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो उसकी वजह से क्या उनके ऊपर इफेक्ट हो नहीं पाता है। तो लोग क्या करते हैं कि 99% तो ऐसा होता है कि भगवान को ही मानते हैं, 1% आता हो कि उनकी वजह से नहीं हो रहा है, तो लोग ब्लैक मैजिक वशीकरण का उपयोग करते हैं। मतलब तांत्रिक क्रियाओं का, तंत्र मंत्र जिनका आप बताना चाह रहे हो। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा सर कि जब ब्लैक मैजिक किसी पे किया जाता है, उसके सिम्टम्स काफ़ी लोगों ने बताए हैं, लेकिन कभी कभार ब्लैक मैजिक ऐसा भी सुना गया है कि जो करवाता है जिसके ऊपर, कई बार वो उस पर भी भारी पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाता है, वो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, काफ़ी बार होता है ऐसा। मतलब उस पर कराया हुआ सामने वाले पे भी पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है, अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो। सही तरीके से इंसान अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर उल्टा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ जाता है। तो ब्लैक मैजिक के कोई बुरी शक्तियां हैं, या जिसे हम बोलते हैं आत्मा प्रेत, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ब्लैक मैजिक का मतलब होता है जादू टोना किया कराया, बस यही चीज़ होती है। आत्मा वगैरह साया नहीं होता। आत्मा का मतलब तो ऐसा होता है कि जैसे कि किसी इंसान की जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है जैसे इंसान कोई समय से पहले मर जाना। जैसे कोई इंसान होता है, कोई नहर के अंदर डूब के मर गए, कोई ट्रेन के आगे आके खड़े, किसी ने फांसी खा ली, जिसने समय से पहले जो चला जाता है इंसान, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा भटकती है। तो वो आत्मा का साया अलग होता है, ब्लैक मैजिक अलग होता है। ओके अभी आपने वशीकरण का भी नाम लिया था। मैं नॉर्मली अगर जानना चाहूँ, वशीकरण भी कुछ प्रकार के होते हैं, मतलब काफ़ी बिल्कुल होते हैं। वैसे तो देखो ऐसे होता है कि काफ़ी प्रकार के वशीकरण होते हैं माना जाए, लेकिन उसमें 2 ही प्रकार के वशीकरण किए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा जो चलते हैं। कौन से आप मुझे बताएंगे? एक तो मनमोहित वशीकरण किया जाता है, ठीक है, और एक महावशीकरण किया जाता है। ये दोनों अलग, इनकी प्रक्रियाएं भी दोनों की अलग अलग रहती हैं? दोनों की अलग अलग होती है। तो आप मुझे मनमोहित वशीकरण के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? मनमोहित वशीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी भी पर्सन के ऊपर हम करते हैं, तो वो इंसान क्या होता है, तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। ओके मनमोहित वशीकरण का मतलब ये होता है एक दूसरे का मन हमारी तरफ आकर्षित करना, अंदर से एक दूसरे को पसंद करना। एक दूसरे को पसंद करना, वही होता है मनमोहित वशीकरण। और ये कौन से लोग किन पे करवाते हैं? ये जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, रिलेशनशिप का कोई इशू चल रहा है किन्हीं के ऊपर, तो वो मनमोहित वशीकरण करवाते हैं। जैसे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, या कोई हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए वो मनमोहित वशीकरण करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में भी बनना शुरू हो जाती है, वो इंसान उनके प्यार में मोहित हो जाता है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, वो चीज़ें होती है मनमोहित वशीकरण। और दूसरा जो आपने वशीकरण बताया था, वशीकरण होता है, महावशीकरण एक ऐसा होता है कि माना जाए तो किसी के ऊपर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल वशीकरण होता है। ओके हाँ जी, वो पावरफुल वशीकरण ऐसा होता है कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती हमारी तरफ आकर्षित करना। जैसे कि इंसान जो हमसे, अगर ऐसे समझो कि जो कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अगर काफ़ी पर्सन ऐसे आते हैं हमारे पास कि सर हम उनको जानती भी नहीं है, बस मैंने उनको देखा है और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, तो वो एक जबरदस्ती लाना उनको, वो अपने तन मन धन से नहीं आ रही है, जबरदस्ती किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करना, उसमें महावशीकरण किया जाता है। पर महावशीकरण का असर जो होता है, ये भी फुल यानी लॉन्ग टाइम लाइफ भर रहता है, या इसका भी असर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है? काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि लाइफ टाइम के लिए भी करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि महावशीकरण लाइफ टाइम के लिए नहीं करवाना चाहिए। किसी भी इंसान को जबरदस्ती हमारी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहिए। जो इंसान एक तन मन धन से आता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती है सर, क्योंकि जैसे आपने बताया महावशीकरण, हाँ जी, जो हमें पसंद भी नहीं कर रहा, हम उसको अपनी ओर आकर्षित करवा रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हैं जबरदस्ती। जब हम उसके साथ ये क्रिया करवाते हैं लोग, हाँ जी, क्या सच में उस पर्सन को पता होता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं पता होता है। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसी को महावशीकरण बोलते हैं। जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है अंगुली पे, वैसे वो महावशीकरण से होता है। और ये किस टाइप के लोग ज़्यादातर कराया जाता है? क्योंकि मतलब अगर आप बताना चाहो तो कि गाँव साइड में या समाज में जो है, तो काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है महावशीकरण का मतलब ऐसा होता है लोग अपने स्वार्थ के कारण महावशीकरण करवाते हैं, जिसमें अपना स्वार्थ निकालने के लिए। जैसे कि क्या होता है कि काफ़ी पर्सन ऐसे आते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई किस्सा जी, कि अपने पास दिल्ली का एक किस्सा है, जिसके अंदर क्या है कि जैसे कि एक इंसान जॉब कर रहा था। जैसे कोई पर्सन किसी के पास जैसे जॉब वगैरह कर रहा था, गाड़ी वगैरह चला रहा था, काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा था, 10 साल से गाड़ी उनकी चला रहा था, काफ़ी टाइम से ड्राइवर की नौकरी कर रहा था 10 साल से, और उन्हीं की वजह से उनका गुजारा हो रहा था। ठीक है। तो काफ़ी टाइम से क्या हुआ कि जहाँ पे जो उनके सेठ के वो काम कर रहा था, तो उनमें क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बहस वगैरह हो गई।
बहस की वजह से क्या हुआ कि उन दोनों में बनना बंद हो गई, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया। जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है मालिक और उनके अंदर, ठीक है, जो ड्राइवर था उनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े की वजह से क्या हुआ कि ड्राइवर ने ये सोचा कि मुझे इनके पास नौकरी नहीं करनी है कुछ भी करके, क्योंकि जो इंसान पहले इस तरीके से बात कर रहा था और अभी मुझे गाली गलौज तरीके से बात कर रहा है, फिर वो ऐसे भी सोच रहा है कि मुझे 8 से 10 साल यहाँ पे जॉब करते हो गए। लेकिन उसने बोला कि जब ये तुम हमारी इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, मेरी इज्जत ही नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उनको दूसरे दिन मना कर दिया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना आपके पास। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली जो वहाँ पे जो सेठ के काम कर रहा, उन्होंने क्या किया, किसी से महावशीकरण कर दिया। उसने अपने सेठ पे करवा दिया? हाँ, नहीं, उन्हें सेठ ने उसके ड्राइवर के ऊपर ही करा दिया। उनका वहाँ पे स्वार्थ था कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, 10 साल से मेरे यहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है ना। तो उनका स्वार्थ था कि ये मेरे पास रहे। लोगों को इस चीज़ का ऐसा नहीं होता कि इसका नुकसान हो रहा है या कोई फ़ायदा हो रहा है, बस उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बस ये चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने उनके ऊपर महावशीकरण कर दिया, जिससे क्या है कि ये बंदा यहीं पे रहे। तो महावशीकरण इस तरीके से होता है, गलत उपयोग में ज़्यादा किया जाता है महावशीकरण। इसके करने का कुछ तरीका भी होता है, ताकि अगर सपोज करो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जिस पे महावशीकरण किया गया है उसके कोई सिम्टम्स होते हैं ऐसे जिससे हम जान सके कि इस बंदे पे महावशीकरण हुआ है, ताकि एक बंदा पहचान सके, एटलीस्ट अंदाज़ा लगा सके कि यार इस पे ये हो रखा है, कुछ देखकर पहचाना जा सकता है? देखो, ब्लैक मैजिक का ऐसे होता है कि सबसे पहले तो ब्लैक मैजिक का मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पता करना है कि किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मतलब महावशीकरण भी ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है? हाँ, ब्लैक मैजिक महावशीकरण एक ही पार्ट है। ओके, हाँ जी। तो आप महावशीकरण का पूछा है, ब्लैक मैजिक का? महावशीकरण जैसे अगर किसी पे हुआ है, हाँ जी, तो उसको हम किसी तरीके से पहचान सकते हैं कि इस पर्सन पे महावशीकरण हुआ। महावशीकरण का पता हमें करना है तो उस इंसान के ऊपर एक ही चीज़ का पता चलता है कि इसके ऊपर अगर महावशीकरण किया होता है तो हमें क्या करना है कि नींबू लेना है। नींबू होता है, नींबू पे क्या होता है कि जिस इंसान ने किया है और जिस इंसान ने करवाया है उस इंसान का पता होना चाहिए कि इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, नींबू लेना है। नींबू पे डॉट पेन से जैसे कि नाम लिखना है, ऊपर में जिसने करवाया है और नीचे में लिखना है जिसने करवा रहा है, ठीक है ना। दोनों का उस पर नाम लिखना है नींबू से। नींबू वगैरह लेके नाम वगैरह लिखना है, नाम वगैरह लिख के उनके ऊपर से जैसे उनकी फोटो वगैरह होती है जिसके ऊपर हमने करवाया है, उनकी फोटो से 7 बार अपने को वो घुमाना है, ठीक है ना। 7 बार घुमा के क्या करना है, कांच का जो गिलास होता है, कांच के गिलास के अंदर क्या है, उस नींबू को कांच के गिलास के अंदर पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद में उस नींबू को छोड़ देना है, ठीक है। 1 दिन के लिए उसको छोड़ना है। 1 दिन के बाद में अगर वो नींबू ब्लैक हो जाता है तो उसमें होता है कि उसके ऊपर महावशीकरण किया हुआ होता है। अगर वो ब्लैक नहीं हो रहा है तो ऐसा समझो कुछ नहीं किया हुआ है। इससे मतलब पहचाना जा सकता है। हाँ, पता चल जाता है कि महावशीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आप मुझे सर एक स्टोरी बता रहे थे जो आपके किसी नियर बाय समाज में थी जिन पे ब्लैक मैजिक हुआ था, उनका परिवार भी पूरा। हाँ जी। वो आप प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक उनके ऊपर काफ़ी टाइम से किया हुआ था, ठीक है ना। और ब्लैक मैजिक का ऐसा था कि जिसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रखा था वो इंसान क्या किसी के वहाँ पे जॉब कर रहा था, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा था और उस इंसान ने ये चीज़ें थी कि वो इंसान इस चीज़ को मानता नहीं था कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता है। उन्होंने काफ़ी बार भी ये चीज़ें सुनी थी लेकिन उनके माइंड में यही चीज़ विश्वास नहीं था उनको कि ब्लैक मैजिक भी होता है क्या कभी। तो उसने उस चीज़ को अफरोड नहीं किया, माना नहीं उसने कि ये चीज़ होती भी है नहीं होती है। तो वो क्या हुआ, कहीं पे जहाँ से जॉब कर रहा था, अच्छी जॉब थी उनकी, अच्छी सैलरी थी, वहाँ पे वो जॉब कर रहा था, काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा था। जब से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होने के बाद में क्या है कि जैसे कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा था वहाँ से उनके सेठ में और उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। कुछ टाइम के बाद में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, एक दूसरे में बनना नहीं शुरू हो गया। अचानक से क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे करके जैसे वो घर पे आया, वहाँ से घर पे आया तो अचानक से क्या हुआ, जैसे कि रास्ते के अंदर जैसे बिल्ली वगैरह कार काटती है ना, लोग मानते हैं जैसे बिल्ली वगैरह रास्ता काट के रास्ता निकाल के चली गई बिल्ली। तो उन्होंने देखा वो, तो फिर भी उन्होंने वो चीज़ें इग्नोर कर दिया उस चीज़ को कि कुछ नहीं है, ऐसे बिल्ली वगैरह होती रहती है। तो बिल्ली वगैरह कार निकाल के चली। फिर वो घर पे आया। घर पे आने के बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में उनके वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। जैसे बेमतलब की लड़ाई झगड़ा होना, बेवजह से लड़ाई झगड़ा होना, वो उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। उनका एक लड़का था, लड़के के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया घर के अंदर। और अचानक से कुछ टाइम के बाद में बीमारियां आनी शुरू हो गई। वो जो था उनके बीच में बीमारी होना शुरू हो गई। खुद ही जो इंसान था वो बीमार रहना शुरू हो गया। वापस दूसरे दिन वो जॉब पे गया, वापस बिल्ली कार देना शुरू कर दी। वहाँ पे गया जॉब के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा था उनके साथ वापस लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया। तो कुछ टाइम से वो देख रहे थे कि इस चीज़ को कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है। पहले तो ये चीज़ें नहीं करते थे। अचानक से उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता था,
अचानक से माइंड से जैसे कि उस तरीके से हो गया था, चिड़चिड़ापन दिखाना ज़्यादा शुरू हो गया था। तो उन्होंने बोला कि जैसे भी है अच्छी तरीके से जॉब करोगे तो सही है। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या है, जॉब से उनको निकाल दिया। वो वापस घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में क्या हुआ, वापस उनको वही चीज़ें थी, उनका तो वही था, ब्लैक मैजिक का जो साया था वो घर पे आके वापस लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। घर पे बेटे को मारना शुरू कर दिया, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसको उस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर क्या, अचानक से जैसे रात को सोता था, रात को नींद नहीं आती थी, अचानक से सर दर्द बहुत होता था रात को। हाँ, रात को सर दर्द बहुत होता था। दिन में तो सही रहता था, लेकिन रात को 12 बजे के बाद में अचानक क्या होता था, जैसे वो सोता था अचानक से आंखें खुल जाती थी। अचानक से आंखें खुल जाती, उसको समझ में नहीं आ रहा अचानक से आंखें कैसे खुल रही है। और अचानक से जैसे घबराहट सी होना शुरू हो जाती थी, जैसे कि कभी उसको गर्मी लग रही थी, कभी उसको सर्द हो रही थी, जैसे कि मौसम एक चेंज हो रहा था बार बार उसका। उसको उस चीज़ का ऐसा था कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से क्या हुआ, जैसे कि धीरे धीरे करके वो बीमार होना शुरू हो गया, बीमारी वगैरह लगना शुरू हो गई। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको 10-15 दिन की दवाई वगैरह जो होता है उनको वो दिया, मेडिसिन 15 दिन तक उन्होंने लिया, फिर भी वो सही नहीं हो रहा है। फिर वापस उन्होंने दोबारा चेक वगैरह करवाए, वापस डॉक्टर ने बोला कोई उसके अंदर कोई तकलीफ तो है नहीं, कोई बीमारी वगैरह है नहीं, कुछ भी नहीं है बीमारी। अब उनको उस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा, तो बीमारी नहीं है तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ। फिर धीरे धीरे करके उनकी जो वाइफ है वो बीमार होना शुरू हो गई घर के अंदर, उन्हीं का वही पोजीशन होना शुरू हो गया, वो भी बीमार होना शुरू हो गई। अचानक से क्या है, घर के अंदर जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो अचानक बार बार खाने में बाल आना शुरू हो गया, बार बार। और ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ। जैसे ब्लैक मैजिक का साया होता है तो उसकी वजह से अचानक से जैसे खाना खाते हैं उसमें बाल आना शुरू हो जाता है, बार बार बाल आना शुरू हो जाता है। अचानक से क्या है कि बिल्ली रास्ता काटना शुरू कर देती है, और अचानक से उनके सर में जैसे 12 बजते उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता था। आंखें के नीचे जो ब्लैक कलर का घेरा होता है ना, एक डार्क सर्कल, हाँ, वो आना शुरू हो गया। तो काफ़ी टाइम से उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर उनकी वाइफ ही बीमार हो गई, वाइफ को भी उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद में उनका जो बेटा है उनको उस चीज़ का पता चला कि क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने जैसे जानवर कुत्ता वगैरह होता है, कुत्ता वगैरह वो भी बीमार होना शुरू हो गया उनके घर का। हाँ, कुछ टाइम के बाद में कुत्ते की डेथ हो गई। तो उनके बेटे को ऐसे लगा कि क्या पता उनकी डेथ हुई है तो घर परिवार में जो मेरे पापा है मम्मी है उनको भी वो भी बीमार चल रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अचानक से जो हमारा बिजनेस है, काम धंधा है, वो भी बंद हो गए। बीमारी से घर गृहस्थी में वो हो रही है, पैसे से एकदम नीचे आ गए। पहले कहीं पे थे और अभी ऐसे समझो जमीन पे आ गए, आसमान से बंदा नीचे आ रहा है तो उसको थोड़ा तो वो होता है ना। तो वो उसने वो चीज़ें देखी। फिर उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ब्लैक मैजिक का साया होता है। जैसे उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे बताया कि ये चीज़ है, तो मैंने उनको बताया। फिर मैं वहाँ पे जाके वो डायरेक्टली जैसे होता है सुंदरकांड के पाठ होते हैं, उन घर के ऊपर सुंदरकांड का जो पाठ होता है वो मैंने करवाए। और एक होता है जैसे हनुमान चालीसा, मैंने उनको बताया कि 7 दिन अपने को हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। ठीक है। 7 दिन उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और 8वें दिन हमने सुंदरकांड कर दिया। और रामचरित्र मानस के जो पाठ होते हैं वो कर दिए, क्योंकि जब बालाजी का जो होता है हनुमान जी का, तो वो चीज़ होने के बाद में क्या है, उनका जो घर है वो पूरा वो एक प्रोटेक्शन की तरह हो गया, जैसे किसी भी चीज़ का उनके घर के ऊपर साया ना पड़े। ठीक है। फिर डायरेक्टली उनके ऊपर हमने रामचरित मानस के पाठ कर दिए और फिर हमने नवग्रह शांति हवन करवा दिया, जिससे क्या होता है कि कोई नवग्रह का भी कोई प्रभाव होता है, क्योंकि नवग्रह में भी काफी ऐसे ग्रह होते हैं जो उनका प्रभाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमने नवग्रह का भी वो करवा ताकि वो शांत रहे तो उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने वो चीजें भी की। करने के बाद में धीरे धीरे करके क्या है कि उनका जो घर है एकदम अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी जो आपने बालाजी की बात करी, उनसे तो वैसे ही ये सब नेगेटिव एनर्जी डरती है। हाँ, सारे सब लोग डरते हैं बालाजी से। ऐसे बुरी आत्मा कोई साया भी होता है, वहाँ पे अगर हनुमान चालीसा हो गया या बजरंग बाण हो गया, वो चीज हम बोल देते तो वहाँ पे भी नेगेटिविटी ऊर्जा दूर हो जाती है। आप हनुमान जी को कैसे देखते हो, अपना आइडियल अगर मैं समझना चाहूँ, आपके लिए हनुमान जी क्या है? मेरे लिए तो ऐसा होता है कि हनुमान जी देखो ऐसे कि वीर हनुमान है वो, ठीक है ना। और हनुमान जी से ऐसे है कि भूत प्रेत सारे सब लोग डरते हैं। और हनुमान जी एक ऐसे है कि बाल ब्रह्मचारी है, एक जैसे लहसन प्याज वगैरह होते हैं वो भी उनको नहीं खाते हैं, ना उनको बनाते हैं। बालाजी का वो भी रहता है। और मंगलवार के दिन क्या होता है कि बालाजी के जो पूजा वगैरह करना चाहिए, मंगलवार को जैसे चमेली का तेल हो गया, बालाजी को होता है ना, चमेली का तेल वगैरह हो गया, सिंदूर वगैरह हो गया, ये चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जिससे क्या है कि घर में नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं आती है, ठीक है ना। प्लस अगर कोई किसी घर में जैसे कि ब्लैक मैजिक का साया होता है या कोई नज़र वगैरह हो जाती है, किसी घर में नज़र का भी होता है ना, तो उसमें कैसे क्या होता है कि जैसे नींबू वगैरह होता है, तो नींबू वगैरह होता है, घर के ऊपर से नींबू वगैरह घुमा नज़र उतार के, हाँ, नज़र उतार के, और जो अपना गैस वगैरह होता है उस पे ऊपर रख देना है।
जैसे शाम को करें या दोपहर में, 2 ही बार होती है नज़र, सुबह नहीं किया जाता है, दोपहर में 12 बजे किया अच्छा, जाता है। मतलब नज़र को भी सुबह नहीं उतारी जाती सुबह है? नहीं उतारी जाती है, दोपहर को ही उतारी जाती है। जैसे फिक्स 12 बजे नज़र का टाइम होता है, एक होता है शाम का टाइम। जैसे कि अपने को दिन भी रहना चाहिए थोड़ा और रात भी होनी चाहिए। जैसे कि दोपहर के 12 बजे हाँ, और शाम को कितने बजे? शाम को होता है, शाम को जैसे कि 6 या 7 बजे का टाइम होता है, जिसमें ओके। थोड़ा दिन रहता है, थोड़ा शाम, आधा दिन जैसे बोला आधा है। दिन आधी रात होता है ना, हाँ। थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम होते हैं। जैसे कि 2 भक्त मिलते हैं उस टाइम, उसी टाइम में क्या है वो चीज़ें की जाती है। जिससे क्या होता है कि जैसे वो हम नींबू वगैरह किसी इंसान के या अपने घर के ऊपर से जो चीज़ें होती हैं, नींबू वगैरह हो गया, तो वो उतार के पूरे घर से घुमा के, वो गैस के ऊपर जो होता है ना, गैस वगैरह जलाना है अपने को, वो जैसे नींबू अच्छा, पूरा नींबू को जलाना हाँ, है? नींबू को जलाना है। जैसे वो नींबू फटेगा तो हमारी घर की नज़र वगैरह फट जाएगी, वैसे हो जाता है। और जैसे नज़र के काफ़ी उपाय होते हैं, जैसे कुछ आप बताइए। नज़र के जैसे होता है, जैसे नींबू मिर्च वगैरह होती हाँ। है घर के ऊपर, वो भी लगाया जाता है। उससे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, नज़र से वो उनसे दूर हो जाती है, काफ़ी लोग मानते हैं। और एक नज़र में वो बत्ती कर कर उसको भी जलाई जाती है। हाँ हाँ, बत्ती वगैरह भी होती है। काफ़ी लोग जैसे कपूर वगैरह हो हाँ, गया, कपूर भी जलाते हैं। जलाते हैं, जिससे नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। धूप वगैरह भी आती है, गूगल वगैरह धूप आती है ना, लोबान होती है, गूगल धूप वगैरह, हाँ, वो कर देते हैं ना, उससे नज़र से काफ़ी फायदा होता है। मतलब वातावरण उससे थोड़ा शुद्ध हो जाता है हमारा, शुद्ध हो जाता है, बस वही चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कंप्लीट करने से पहले इस पॉडकास्ट को, कि जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रखा है या किसी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है, जिन भी लोग इसको फेस करते हैं या जो घर इनको फेस करता है, वही जानता है इसकी सारी चीज़ों को। बिल्कुल, उनको पता रहता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बट जो लोग इन सब में बिलीव करते हैं या नहीं भी करते, क्या ऐसी प्रोटेक्शन है जिसको हम कर सकते हैं ताकि कभी भी लाइफ में लोगों के ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम उनको कभी देखने ही ना पड़े, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, ब्लैक मैजिक हो, व्हाटएवर, मतलब उनके साथ कभी हो ही ना? ऐसी कोई रेमेडी हो या कोई प्रोटेक्शन हो जो आप हमें बता सके? ऐसा होता है कि कोई नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, कोई ऊर्जा होती है, तो उनके लिए बस यही होता है, जैसे नवग्रह शांति का हवन करवाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि कोई भी इंसान अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के अंदर सुख शांति नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी नवग्रह शांति का हवन होता है, ठीक है ना। सुंदरकांड के पाठ वगैरह होते हैं, वो भी तो करवाने ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी भी जो ऊर्जा वगैरह होती है, बजरंग बली हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, राइट, ठीक है ना। शक्तिशाली वीर जो हनुमान है वो बजरंग बली है जी, ठीक है ना, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि सबसे आपको हनुमान चालीसा पर डे करना ही चाहिए, ठीक है ना। जिस घर के अंदर सुख शांति नहीं होती है, उस घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, सुंदरकांड होना चाहिए, बजरंग बाण होता है वो होना चाहिए, और कुछ टाइम के बाद में नवग्रह शांति का हवन करवा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कोई नेगेटिविटी ऊर्जा भी नहीं आती है, जो अपने ग्रह होते हैं वो सारे शांत रहते हैं। और हनुमान चालीसा तो करने से ही इंसान के अंदर एक शांति आ जाती है, वो थोड़ा सा काम आ जाती है। जैसे कोई नेगेटिविटी ऊर्जा हम देखते हैं, आज काफी लोग ऐसे होते हैं, कहीं पे जाते हैं, उनको कोई डरावनी चीजें दिख जाती है तो तुरंत हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं, उनका डर वैसे निकल जाता है। वो पावर है, पावर, हाँ, हनुमान जी का वो एक कवच है। ऐसे समझो कि हनुमान चालीसा जो कोई इंसान पढ़ता है तो वो पढ़ते ही क्या होता है, कोई नेगेटिविटी चीज अगर दिख भी जाती है वो दूर हो जाती है। नाम जप में आप कितना बिलीव करते हो कि भगवान का सिर्फ नाम जप करने से भी उनकी वो पावर, उनकी शक्ति हमें महसूस होती है? बिल्कुल होती है, सारा सब कुछ होता है, नाम जपने से भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान कहीं मंदिर वगैरह जा रहा है, अब कोई काफ़ी ऐसे पर्सन भी होते हैं कि मंदिर जाने से ही सारा सब कुछ होता है, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। मानने पे तो भगवान घर पे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान सच्चे भक्ति, सच्चे भाव से अगर नीयत अगर इंसान की अच्छी होती है ना, जो कि अच्छे कर्म से, अच्छे नियम से पूजा पाठ करता है, घर पे भी करता है, तो भगवान उनके लिए घर पे भी हाजिर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि लोग मंदिर ही जाते हैं, काफी लोग नहीं जा सकते, जिन पे समय नहीं है, और खुद बड़े से बड़े लोग भी कहते हैं संत मावना कि नाम जप। बस सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतने बड़े हैं, पैसे वाले हैं, मंदिर नहीं आ रहे, लेकिन वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम उनको, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी ऊर्जा होती है कि इंसान के माइंड में जो पूजा पाठ नहीं करता है, उनको किसी चीज पे बिलीव नहीं होता है, उनको अहंकार घमंड ज्यादा होता है जी। जो पूजा पाठ वगैरह करते रहते हैं ना, उनको सारी चीजें का पता रहता है, कौन इंसान कैसा है, कौन कैसा नहीं। सबसे बड़ी बात है जमीन से जुड़ा होता है वो इंसान, हाँ, जो पूजा पाठ सबको लेके चलता है, पारिवारिक को लेके चलता है, रिश्तेदार को लेके चलता है, सारी चीजें को लेके चलने वाला इंसान होता है वो। और जो इंसान पूजा पाठ में, भक्ति भावना में जो लीन नहीं रहता है, उस इंसान किसी को लेके नहीं चलता है। एक अलग ही एनर्जी, वाइब्स उन लोगों के अंदर आती है जो पूजा पाठ नहीं करते। पूजा पाठ का अगर मैं अर्थ थोड़ा सा समझना चाहूँ आपसे, क्या सिर्फ पूजा पाठ मंदिर में जाना, दिए करना,
या पाठ करना, ये पूजा पाठ हो सकती है, या सिर्फ भगवान का नाम जप करना भी पूजा पाठ ही है? क्योंकि सबसे बड़ा नाम कलयुग में तो नाम जप को ही बोला गया है कि आप सिर्फ भगवान का नाम जप भी करोगे तो भी आप उनकी प्राप्ति करते हो। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वृंदावन में जो प्रेमानंद जी महाराज है, वो राधा राधा नाम का एक ही जब बोलते राधा राधा नाम पूरे दिन रटते रहो तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बिल्कुल। और भगवान है जो आपके साथ में रहेंगे, हृदय में रहेंगे आपके। सबसे बड़ी चीज़ तो खुद कहते हैं भगवान से बड़ा उनका नाम है, भगवान से बड़ा नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का। हाँ जी, तो बस वही चीज़ है। आप कुछ हमारे व्यूअर्स या लिसनर्स को बोलना चाहेंगे जो आपको लगता है आप कुछ एडवाइस देना चाहो उन्हें? एडवांस यही चीज़ें हैं कि देखो भगवान से बड़ा तो कोई चीज़ है ही नहीं। राइट। नेगेटिविटी लोग वशीकरण करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक कर दो, वशीकरण कर दो। ये देखो ऐसा होता है कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। आज कोई इंसान वशीकरण भी करवा रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। हमारे मन के अंदर वो नेगेटिविटी ऊर्जा रहती है, उसकी वजह से ऐसा रहता है कि हमने वशीकरण कर दिया, वो इंसान हमारी तरफ आ गया। ऐसा भी नहीं होता कि काफ़ी पर्सन जो होते हैं उनकी कुंडली में सारा सब कुछ लिखा होता है, तो जो चीज़ें लिखी होती है वही उनको मिलता है, जो कर्म में जो चीज़ें लिखी है वही मिलना है। वशीकरण ब्लैक मैजिक से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा तो राम का नाम ही है, राम का नाम है। और मैं भी इन चीज़ के अंदर बहुत पर्सनली बिलीव करता हूँ। आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कितनी भी समस्या हो, जब आप भगवान का नाम लेते हो तो कोई भी चीज़ उसके आगे नहीं टिकती। शायद समय ज़रूर लेगा, बिल्कुल हो सकता है थोड़ा समय आपका मुश्किल जाए, थोड़ा सा समय आपको कठिन लगे, एकदम से चीज़ें नहीं मैटर करे, लेकिन जब भगवान के नाम की बात आएगी धीरे 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 सब चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। आपने सही बोला कि शायद ब्लैक मैजिक या जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं करवाते हैं उनसे उनको कुछ समय के लिए राहत तो मिल जाएगी, मतलब अच्छा लगेगा, राहत मिलती है, पर लेकिन वो परमानेंट नहीं है। उसका असर क्योंकि आपने कर्म जैसे करा है वो आपको मिलेगा। कर्म ऐसा होता है जो इंसान बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। वो आज नहीं तो कल होना है, बस इंतजार उस चीज़ का करना होता है। आज लोग सोचते हैं कि हमने उसके साथ बुरा कर लिया तो सही है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेम्परेरी खुशी सबको अच्छी लगती है, खुशी एक बार रहती है, लेकिन जो टाइम है वो भी उनका भी बुरा आता है, क्योंकि वो इंसान दूसरे के साथ बुरा कर रहा है तो उनके साथ अच्छा तो होना वो तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो बस वही चीज़ होती है। थैंक यू सो मच राम गोपाल जी, जो आपने इतनी अच्छी चीज़ें हमें बताई। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी उतना मज़ा आया होगा हमारे साथ बात करके। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। सो आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं या खुद सर उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो वो भी आप हमें बताना। इससे हमारे चैनल को भी ग्रो अप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करता हूँ जो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं हमारे चैनल पे जो हमारी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल्स को। तो बस इतना कहूँगा, थोड़ा सा हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके एक एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो शायद उसे बताना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो बस आपका सपोर्ट रहे और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे और पॉडकास्ट लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।